हेलो। सर भूषण जी बात कर रहे हैं। मैं IDFC फर्स्ट बैंक के भी आपसे बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। सर ये कॉल आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग की गई है। आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग चल रही है इस रिगार्डिंग, तो पेंडिंग चल रही है, कब तक क्लियर करवा देंगे सर? 3-6 महीने लग जाएंगे मुझे। सिर्फ 3-6 महीने तक पॉसिबल ही नहीं है ना। आप इतना डिले कर चुके हैं। आपकी लास्ट डेट भी हम्म। 6 अप्रैल से वो भी निकल चुकी है और अभी भी आप 3-6 महीने बोल रहे हैं। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना 3-6 महीने पहले। हाँ जी। मेरे लिए 6 महीना पहले पॉसिबल नहीं है करना। तो देखिए सर, अगर आप फुल अमाउंट पे नहीं करवा सकते हैं अभी, तो आप मिनिमम अमाउंट पे करवा दीजिए 48,000। मिनिमम क्यों, मुझे कार्ड चाहिए ही नहीं अभी। कंटिन्यू हाँ करना ही नहीं जी। है मुझे। कंटिन्यू करना ही नहीं मुझे कार्ड को। वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे, 3-6 महीना रुक जाओ। तो अभी कंटिन्यू होगा ही नहीं ना आपका, तो वैसे कार्ड हम्म। परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है सर। ठीक है, तो एक टाइम वन टाइम OTC का OTS कर देंगे ना अपन, वन टाइम सेटलमेंट 3-6 महीने के बाद। तो वन टाइम सेटलमेंट कब करवाएंगे सर? इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप मैं सेटलमेंट बोला ना करवाने 6 महीना। देंगे ना तो करवा दीजिए सेटलमेंट। हाँ तो 6 महीना रुक जाइए। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जॉब मिल जाएगा तो कर दूंगा पैसे जमा करके। ठीक है। देखिए सर, अगर आप 6 महीने में पेमेंट पे करवाएंगे तो अभी फिलहाल के लिए आपकी एक मिनिमम से कम अमाउंट है 10,000, आप वो पे अरे मैं करवा क्या, दीजिए ना सर। आप ना सुन नहीं रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, पैसे चालू होंगे, पैसे जमा करूंगा, OTS करूंगा। ठीक है। मिनिमम सर वगैरह आप के वो पे लफड़ा। करवा दीजिए ना। ये 10,000 में मिनिमम अमाउंट आपका टेन ये भी नहीं थाउजेंड है। 10,000 मेरे पास 1,000 नहीं है। अब बोलिए। आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो आपके कार्ड के अगेंस्ट लीगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी ना। फिर आप 6 महीने बोले, इतना टाइम तक तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। अब मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना, 1,000 भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्ड आपने यूज करा था तो पेमेंट तो अरेंज करवा के करवाना ही पड़ेगा आपको कहीं ना ये तो कहीं से। पुराने, वो तो पुरानी बात होगी ना। 6 महीना पहले था मेरे पास पैसा, अभी नहीं है। तो फिर आप अरेंज करिए, अगर नहीं है तो पेमेंट अरेंज करवा के करवाइए पेमेंट सर ना। बोल तो रहा हूँ 1,000 भी नहीं है। तो वो तो मेरे को पता, आप बोल रहे हैं आपके पास 1,000 भी नहीं है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, हम्म। अरेंज करिए पेमेंट सर आप। अगर अरेंज कर सकते तो अपने पास पैसे रखा होता ना, कुछ नाश्ता पानी किया होता है ना। तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसका मतलब अरेंज नहीं कर सक रहा हूँ, है ना। करेक्ट। तो मेरे पर्स में कम से कम 1,000 तो होते बराबर। पहले मैं अरेंज देखिए खुद सर के, अपनी अरेंज तो पहले मैं खुद के लिए करूंगा ना, खुद के जो डेली नीड्स के लिए करूंगा ना। मैं थोड़ी ना पहले पैसे भरने के लिए अरेंज करूंगा। आपका पहले खुद के लिए, सिविल तो खुद के लिए आपका अरेंज सिविल करूंगा। इफेक्ट हो रहा है ना सर। इनके फिर आप कभी कार्ड भी नहीं यूज आप कर मेरा आप पाएंगे। मेरा आप मेरा सिबिल देख लो, पूरा डेड है। हाँ, 8-9 क्रेडिट कार्ड, 4-5 लोन का पूरा डेड है। सारे के सारे का 6 महीने से ड्यू है। तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता वो सिबिल उबिल का। देखिए सर, जब कार्ड के अगेंस्ट लीगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी फिर तो आपको कोर्ट में जाके वन शॉट में फुल अमाउंट पे ही हाँ तो करवाना चलेगा, होगा। चलेगा। मेरा फ्रेंड है वकील, मैं कर लूंगा 2-3 साल। जब तक केस चलेगा मैं हियरिंग पे आता जाऊंगा, कोई तो जो टेंशन आपका फ्रेंड वकील है उसको भी तो फीस देनी ही पड़ेगी ना आपको सर। नहीं। मेरा फ्रेंड है ना, वो कर लेगा। फ्रेंडशिप में पैसे नहीं लेगा वो मुझसे। मेरा देखिए फ्रेंड है, सर, फिर बचपन जब कार्ड के बचपन का, ठीक है बचपन का दोस्त है तो मेरा। आप उन्हीं से पेमेंट लेके अरेंज पेमेंट करवा दीजिए। अगर आपके बचपन के फ्रेंड वकील है तो तो आप उनसे अरेंज पेमेंट लेके करवा दीजिए सर। नहीं, तो अरेंज करना फिर से वही चीज। मैं बोला अगर अरेंज करना रहा होता तो मेरे पास तो 1,000 क्यों रहे, 1,000 तो कम से कम होते। मैं खुद के लिए तो अरेंज करता पहले। मैं आपको देना तो बहुत दूर की बात है ना, और 9 क्रेडिट कार्ड का बहुत दूर की बात है। सभी लोग बोल रहे हैं अरेंज करो कोई अरेंज बात करो। नहीं, कार्ड आपने लिया है तो पेमेंट तो आपको करवानी ही पड़ेगी ना सर। तो मैं नहीं बोला हूँ, मैंने नहीं बोला आपको, मैं नहीं करता ऐसा बोला। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने ये बोला कि आप पेमेंट नहीं करें। मैं ये बोल रही कि आपको तो करवानी ही पड़ेगी ना। इससे हाँ पहले तो कि मैं, हाँ लीगल यस एक्टिविटी स्टार्ट करेक्ट। हो जाए तो आप पेमेंट हाँ करवा दीजिए सर। आप बोल करेक्ट। रहे हो मुझे, पेमेंट नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए मैं मैंने कर, आपको बोला मिनिमम करवा दें। अगर आपने मैं बोला बोल, मिनिमम भी नहीं, तो मैं बोल रही हूँ आपको मिनिमम से कम अमाउंट है 10,000 है, ये करवा जो भी दीजिए ना। है, जो भी है, मिनिमम, मैक्सिमम, फ्लैट अमाउंट, स्लैब अमाउंट, मुझे सारे टर्म्स मालूम है। वो सारा कुछ देखेंगे, 6 महीने तक रुक जाओगे। ठीक तो है। आपकी फुल अमाउंट भी 1,19,610 रुपीज है सर। अरे वो तो मेरे को मालूम है। प्रिंसिपल पे 10% कर रहे हो क्या, आप बताइए आपकी रेट में। हाँ जी। प्रिंसिपल पे 10% कर रहे हो क्या, वो बताइए। 10% में चाहिए आपको सेटलमेंट? सेटलमेंट 10% पे कर रहे हो क्या, आप बताइए। सर ये पॉसिबल है? टेन हाँ थाउजेंड में आप सेटलमेंट मांग
की रेंज। नहीं है ना, 10% पे पॉसिबल है। 97,000 की है, उस पर 10% पे हो जाता है। मैंने किया हूँ खुद, 2010 से 12 के बीच में मैंने रिकवरी में काम किया हूँ। 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो हमने कर दिए थे जब बैंक ने वो लोन भेज दिया ना ये रिकवरी कर। आपका लास्ट टू लास्ट सेटलमेंट अमाउंट 45 में होगा, इससे कम नहीं होगा अरे आपका। वो रहने दीजिए। अब ये कॉल आया था मार्च महीने में, ये 22 कर तक लीजिए ना आप 22 सेटलमेंट कीजिए। 21 तक आ गए थे वो लोग। 22,000 दे दीजिए फुल टाइम, तो वन आप टाइम का उसको करूँगा। उन्होंने बोला 20,000 में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन सर 45 में 22,000। होगा तो आप उसको अरे एक वो EMI में चुका लीजिए ना। IDFC वाले थे, 4-5 दिन कंटिन्यू। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, भेज दूंगा आपको। वो बोल रहे थे कि 11,000 अभी भरो, 11,000 अगले महीने आप भर बता देना। सकते हैं किनसे बात हुई आपकी? नेहा जी कोई थी, नेहा कोई थी, नेहा नाम से कोई थी, दिल्ली साइड की, नेहा नेहा ठाकुर। जैन, नेहा ठाकुर। नेहा ठाकुर। हाँ, और उसका कोई सीनियर भी था। फिर वो बाप बाप निकाला तो मैंने भी उसकी माँ बहन एक किया। रिकॉर्डिंग है मेरे कब पास। बात हुई कब बात हुई है नेहा जी से, मेरे को बताना था। अभी पिछले महीने मार्च के एंडिंग में वो बोले मार्च खत्म हो रहा है सर जी, कर दीजिए प्लीज प्लीज कर रहे थे। तो 2-3 दिन कंटिन्यू लगे थे पीछे। तो बोले थे 11,000 भर दो और 11,000 अगले महीने भर देना। 22,000 में वन टाइम सेटलमेंट कर रही हूँ। मैं बोला मेरे को पैसे ही नहीं मेरे पास। बट सर यहाँ पे तो आपको फिर उसके बाद तो आपकी नेहा जी से बात की है, लास्ट और आपकी सुनिए, बात हुई है सचिन नेहा से। के ऊपर का एक सीनियर है, वो भी उधर ही चंडीगढ़ एक्सटेंडिंग था उसका भी। तो वो बोल रहा था कि सर मैं पेमेंट कर देता हूँ आपके भी यहाँ पे 11,000 आप मुझे दे दीजिएगा रिटर्न अगले महीने आराम से। मैं बोला मुझे आप क्यों भरोगे अपने जेब से? बोले हमारी लगी पड़ी है, लाखों डूबे हुए हैं आपके लोन के इसके कारण के अभी तक। तो ये चलता है। मैं क्योंकि मैं किसी से पैसा चाहिए भी नहीं, मैं किसी से लूंगा भी नहीं, मैं कमाऊंगा 6 महीने के बाद भरूंगा। आपको देखिए, आपको इन बिटवीन आपको पेश करना है। महीने के बाद तो आपको आपका अमाउंट हाँ बढ़ तो जाएगा ना सर। नहीं, तो वो तो मुझे मालूम है ना, पूरा रूल मालूम है कि 9 महीने होने के बाद राइट ऑफ होगा। फिर उसके बाद में बैंक भेज देंगी किसी को लोन 15-20% में, 5-10% में। फिर वो रिकवरी एजेंसी फोन करेंगी, फिर आके मिलेगा। अगर 3 साल के पहले आप केस कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यू कैन गो अहेड, पोस्ट केस कर दो। मैं हियरिंग पे आ जाऊंगा। अगर मैं आ जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कोई वारंट वारंट नहीं इशू होगा। मुझे सब कुछ मालूम है, आप टेंशन मत लीजिए। आप केस कर दीजिए अगर चाहिए होगा अभी के अभी तक, है ना? ठीक है सर, क्योंकि अभी आप ठीक है। नहीं कर सकते अगर तो आप एक तो अभी चाहिए होगा तो केस कर दीजिए। थोड़ा रुकते होंगे तो मैं कर दूंगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मना कर ही नहीं रहा। ठीक है सर। जी जी, सिर्फ मैं देख लेती हूँ, क्योंकि अगर ठीक है, पॉसिबल ठीक। होगा तो आप बाद में पे करवा दीजिएगा, नहीं होगा तो कार्ड पे। थोड़ा टाइम रुकिए ना, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मुझे 12 नहीं साल का आपकी एक्सपीरियंस, तो मुझे आपकी बात। सुनिए 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। अभी जॉब गया है मेरा, थोड़ा जॉब आने दीजिए। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे पैकेज बड़ा चाहिए 45,000 का। अगर वो मिल जाता है मुझे यहाँ नहीं, चेन्नई में कहीं पे, तो मैं चले जाऊंगा और फिर 2-3 महीना सेव करके दे दूंगा। कोई टेंशन नहीं है। आपका ही कार्ड नहीं, 8-9 क्रेडिट कार्ड है ना? मैं नहीं तो बोल नहीं रहा हूँ, मैंने लिया वापस कर दूंगा। आपको गाई होंगी तो फिर आप वो तो आप अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं ना, लेकिन बैंक का जो है वो तो हाँ, तो फिर आप, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको बैंक के हिसाब से गाई होंगी तो केस कर दो। फिर वहाँ पे अगर वही होगा अगले ना, रिजल्ट रिजल्ट अगर अगर नेक्स्ट मंथ आता है तो नेक्स्ट मंथ मैं अपनी गाड़ी बेच के कर दूंगा। ठीक है ना? मेरी कार बेच दूंगा, या फिर दोनों तीनों गाड़ियाँ मेरे पास, 2 व्हीलर, वो बेच दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, देख लीजिएगा अगर होता है तो। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ना, आप पेमेंट तो करवाएंगे ही करवाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि मिनिमम से कम अमाउंट अगर अभी पे करवा देंगे तो आपका है जो इंटरेस्ट नहीं, नहीं लगेगा। 10% में होता है कि सेटलमेंट? अभी बताइए। वो बस 10% में पॉसिबल 22 नहीं तक है आया, सर, होता तो वो फिर 22 तक आया कुछ। मेरे ख्याल से पढ़ाई 90, भी नहीं करती प्रिंसिपल मेरा 91 या 98,000 कुछ है मेरा। फिर 1 लाख के अंदर है मेरा। प्रिंसिपल अमाउंट। कितना है मेरा प्रिंसिपल? 91,783 रुपीज़। करेक्ट। तो 10% करा दीजिए ना, मुझे भेज दीजिए लेटर बैंक की तरफ से। 10% में अगर पॉसिबल होता तो दिस इज योर सेट, देखो पहले ही दिस सर इज योर वन टाइम पॉसिबल नहीं है सेटलमेंट। ना सर 10%, तो इसीलिए तो मैं नहीं, बोल रही हूँ ना आपको सर। मैं वही बोला, लेटर भेज दीजिए घर पे, मैं कर देता हूँ ऑनलाइन पेमेंट, कोई टेंशन नहीं है। कहीं ना कहीं सर से भेज सकते। 10% का तो पॉसिबल नहीं है ना, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर 10% में पॉसिबल होता तो हो जाता ना, आपका अमाउंट ही थोड़ा बढ़ जाएगा 19,000 सर। रुक जाते हैं ना, आज नहीं कल, कभी ना कभी सर तो 3 रुकना साल। क्या, आप 6 मंथ बोल रहे हैं सर, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। आप करवा दीजिएगा, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, आप अभी ये 10,000 पे करवा दे, फिर आप बोले वेट करने को तो वेट भी हो जाएगा। ठीक इसीलिए है, मैं आपको बोल रही हूँ सर। ठीक है, कुछ टाइम पैसा जमा कर दीजिए मुझे फिर। ठीक है? हाँ जी।
पैसा सेव करने दीजिए बोला, तो पैसा सेव करने दीजिए, आपके कुछ पास नहीं अगर होगा। जल्दी अमाउंट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप 6 मंथ बोल रहे हैं, 6 मंथ बोल रहे हैं तो फिर आपके कार्ड के अगेंस्ट लीगल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सकती है। ओके सर, लीगल तो कल कर दीजिए। एक दो केस चल रहे हैं मेरे, और एक दो केस हो जाएंगे। मेरा LNT का केस चल रहा है, हीरो का केस चल रहा है, कर दीजिए आप, चलेगा मुझे। एक के साथ दोनों केस एक ही दिन आके तो अच्छा रहेगा ना, छुट्टी लूंगा, अच्छा रहेगा, पूरा दिन उधर ही रहूंगा। ठीक है, कर दीजिए केस, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर, है, हैव अ नाइस ओके, डे। थैंक यू।